हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी के लिए प्रोफेशनल एबिलिटी में हमारा चैप्टर नंबर 1। अगर आप आरआरबी के लिए टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं सो दिस वीडियो डेफिनेटली विल हेल्प यू, क्योंकि यहाँ पर ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस। फटाफट से बताती हूँ हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेक श्योर टू ज्वाइन दिस चैनल। यहाँ पे आई विल बी अपलोडिंग मोर वीडियोज़, जितने भी आपके एक महीना रह गया है मुश्किल से, तो आपके एग्जाम से पहले पहले टॉपिक वाइज सारी वीडियोस आपको यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर देखने को मिलेगा। ठीक है, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे अपना चैप्टर नंबर 1। दिस इज आवर टॉपिक नंबर 1, क्लास हमारी फर्स्ट है ये। एंड जो आप टॉपिक अपना देखते हैं उसी को क्रम में ध्यान में रख करके मैंने यहाँ पे ये जो सीरीज है इसको स्टार्ट किया है। प्रोफेशनल एबिलिटी आपको पता है 50 क्वेश्चन आपका 50 नंबर का टीजीटी एंड पीजीटी में आपका पूछा जाएगा। दोनों का सिलेबस सेम है। एंड इसके अंदर आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं सिलेबस में वो करने वाले हैं फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, राइट। सो दिस इज आवर टॉपिक फॉर टुडे। एंड आज एक ही वीडियो में ये सारे टॉपिक हम लोग करने वाले हैं। इसके अंदर स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, एजुकेशन अकॉर्डिंग टू इंडियन थिंकर्स, वेस्टर्न थिंकर्स एंड जो फिलॉसफी के बहुत सारे हमारे स्कूल्स होते हैं उनको हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फिलॉसफी के मीनिंग को देखेंगे कि फिलॉसफी होता क्या है, उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो फिलॉसफी बेसिकली दो ग्रीक शब्दों से मिलके बना है। एक होता है आपका फिलोस, जिसका मतलब होता है टू लव, एंड दूसरा वर्ड क्या है, सोफी। तो सोफी का मतलब क्या है, विजडम, यानी कि ज्ञान। तो इसका इटिमोलॉजिकल मीनिंग अगर हम देखें फिलॉसफी का, तो लव ऑफ विजडम, यानी ज्ञान का प्रेम, इसको हम कह सकते हैं। और अगर हम ब्रॉडर सेंस में फिलॉसफी की बात करें तो इसका अर्थ हमारे विजडम से होता है। विजडम यानी कि जो आपका इंटेलिजेंस है, जो आपका एक्सप्लोरेशन ऑफ आइडियाज़ है, जिस तरह से आप आइडियाज़ को एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे डीप लव फॉर विजडम और इंक्वायरी, यानी जिज्ञासा के प्रति एक गहरा जो हमारा प्रेम होता है, इसी को फिलॉसफी कहा जाता है। और फिलॉसफी में लव फॉर विजडम याद रखना, या फिर विजडम को हम नॉलेज भी बोल देते हैं। ज्ञान या बुद्धि के प्रति जो प्रेम है यही फिलॉसफी है। कौन से वर्ड से आया है, ग्रीक शब्द के फाइलोस और सोफी से आया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें रिलेशनशिप बिटवीन फिलॉसफी एंड एजुकेशन, तो एजुकेशन और फिलॉसफी में क्या अंतर होता है। सबसे पहले फिलॉसफी डिटरमाइंस द गोल ऑफ एजुकेशन। फिलॉसफी की ज़रूरत एजुकेशन के अंदर क्यों है, क्योंकि फिलॉसफी की वजह से ही जो भी हमारे ब्रॉडर गोल्स होते हैं वो सेट होते हैं कि हम शिक्षा में क्या चीज़ लाएंगे, क्या हमारा उद्देश्य होगा। तो उद्देश्य को निर्धारित करने में बहुत बड़ा योगदान होता है फिलॉसफी के अंदर। जितने भी स्कूल ऑफ फिलॉसफी आप देखते हैं, स्कूल ऑफ थॉट देखते हैं, वो हमारे एजुकेशन में भी रिफ्लेक्ट होता है, हमारे करिकुलम में रिफ्लेक्ट होता है कि हम किस तरह से शिक्षा को वहाँ पे डायरेक्शन दे रहे हैं। दूसरा है फिलॉसफी इन्फ्लुएंसेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। जितने भी हमारे विभिन्न पहलू हैं शिक्षा के, उनको फिलॉसफी क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है। जैसे कि उद्देश्य क्या होगा मेरा पाठ्यक्रम कैसा रहेगा, पाठ्य पुस्तकें, मेरी टीचिंग मेथड्स, अनुशासन, डिसिप्लिन कैसे हम लाएंगे क्लासरूम में, शिक्षक की भूमिका क्या होगी, ये सारी चीज़ें फिलॉसफी प्रभावित करती है। फिलॉसफी के द्वारा ही जो भी हमारा थॉट होता है उसके बेसिस पे हम शिक्षा को यहाँ पे निर्धारित करते हैं कि हमारा शिक्षा कैसा रहेगा। ठीक है, तो शिक्षा की गहराई और विस्तार, उसके पीछे बेसिकली फिलॉसफिकल थॉट होता है। फिर है ग्रेट फिलोसोफर्स एज ग्रेट एडुकेटर्स। जितने भी महान दार्शनिक हैं वो महान शिक्षक भी रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें सोक्रेट्स का, तो सोक्रेट्स ने क्वेश्चनिंग मेथड दिया था। याद रखना है, सुकरात का जो विधि था वो कौन सा था, प्रश्नोत्तर विधि था। तो सुकरात एक बहुत बड़े फिलोसोफर रहे और इन्होंने प्रश्नोत्तर विधि का जन्म दिया। प्लेटो की बात करें तो कॉन्सेप्ट ऑफ द रिपब्लिक, तो द रिपब्लिक इनकी बुक थी, उसकी अवधारणा इन्होंने दी। इसके अलावा हम रूसो को अगर देखें तो रूसो ने नेचुरलिस्टिक एजुकेशन को, प्राकृतिक शिक्षा को समर्थन दिया। एंड जॉन डीवी का प्रोग्रेसिव एजुकेशन है। इसके अलावा बहुत सारे हमारे फिलोसोफर्स हैं जो एडुकेटर्स भी रहे हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। देखो ये चीज़ बड़ा बेसिक है, जो की एस्पेक्ट में यहाँ डिस्कस कर रही हूँ वो बहुत ब्रीफली डिस्कस कर रही हूँ, बिकॉज हमारा आज का मेन फोकस क्या रहेगा, जो स्कूल्स ऑफ फिलोसफी होती है वहाँ से आपके प्रश्न आएंगे। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं, ये बहुत ब्रीफली हम डिस्कस कर रहे हैं। एजुकेशन इज अ डायनामिक साइड ऑफ फिलॉसफी। दर्शन का गतिशील पक्ष क्या होता है, शिक्षा होता है।
दर्शन में जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी उद्देश्य सोच रहे हैं, जो भी हम ज्ञान की बात कर रहे हैं, हम नेचर ऑफ रियलिटी की बात कर रहे हैं, वो शिक्षा उसका एक गतिशील माध्यम है। ठीक है, तो एक डायनामिक एस्पेक्ट है एजुकेशन फिलॉसफी का। ठीक है, और क्योंकि जो भी हम आदर्श हैं, जो भी हमारे दार्शनिक सिद्धांत होते हैं, उनको हम शिक्षा में फाइनल लागू करते हैं, राइट। इसके अलावा एजुकेशन इज द मीन्स ऑफ अचीव फिलोसफिकल गोल्स, यानी दार्शनिक उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन शिक्षा है। तो साधन यानी कि अगर आपसे साध्य पूछा जाए, साध्य और साधन क्या है, तो जो साध्य होता है हमारा, साध्य जो है वो क्या है, फिलॉसफी है, जो आपने आदर्शों को सेट किया है। ठीक है, और आपका साधन क्या होगा, क्या रिसोर्स है, किसके माध्यम से हम गोल्स को अचीव करेंगे, वो शिक्षा के माध्यम से करेंगे। तो शिक्षा को साधन माना जाता है, फिलॉसफी क्या है, एक तरह का साध्य है। ठीक है, आगे बढ़ते। सो इस तरह से याद रखना है कि एजुकेशन जो है वो एक कंटिन्यूअस डायनामिक प्रोसेस होता है, जहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं फिलोसफिकल जो भी हमारा थॉट था, हम उसको रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं शिक्षा के माध्यम से। ठीक है, अब देखो, अभी जो हम ये फिलोसफिकल थॉट्स की बात कर रहे हैं, ये जो हम अभी तक बात कर रहे हैं कि फिलोसफी जो है वो विजडम ऑफ नॉलेज है, या ज्ञान की बात हम जहाँ कर रहे हैं, तो बेसिकली इस फिलोसफी के अंदर आपके 3 इंपॉर्टेंट ब्रांचेस आ जाते हैं। दर्शन शास्त्र की 3 शाखाएं हैं। पहली शाखा होती है, जब भी हम दर्शन शास्त्र की बात करते हैं तो इन 3 चीज़ों पर विचार करता है दर्शन शास्त्र। पहला आपका मेटाफिजिक्स, जिसको तत्व मीमांसा बोलते हैं। ठीक है, मेटाफिजिक्स मतलब द स्टडी ऑफ रियलिटी, ये याद रखना कि वास्तविकता का अध्ययन, द स्टडी ऑफ रियलिटी जो होता है वो आपका क्या है, आपका मेटाफिजिक्स है। इसके अलावा अगर हम मेटाफिजिक्स के फोकस की बात करें तो नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस की बात करता है। व्हाट काइंड्स ऑफ थिंग एग्जिस्ट, यानी क्या चीज है जो एग्जिस्ट कर रही है, उनकी विशेषता क्या है। मेटाफिजिक्स किस चीज के बारे में बात कर रहा है कि हमारी प्रकृति में कौन कौन सी वस्तुएं हैं, उनका अस्तित्व क्या है। तो बेसिकली ये बात किसका कर रहा है, स्टडी ऑफ रियलिटी, नेचर ऑफ रियलिटी की बात कर रहा है। स्टडी ऑफ रियलिटी जो आपके सामने है उसकी स्टडी करना क्या होता है, आपका मेटाफिजिक्स होता है। दूसरा आता है एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी मतलब आपका ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा मतलब स्टडी ऑफ नॉलेज, जब हम ज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन ट्रू एंड फॉल्स नॉलेज, क्या सही है क्या गलत है। बेसिकली आपका एपिस्टेमोलॉजी में इस चीज़ की बात की जाती है कि नॉलेज को कैसे एक्वायर किया जाए, ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जाए, कैसे हम उसको सिद्ध कर सकते हैं, कैसे हम उसको प्रमाणित कर सकते हैं। तो अगर हम ज्ञान की बात कर रहे हैं, स्टडी ऑफ नॉलेज की बात कर रहे हैं, वो आपका एपिस्टेमोलॉजी होता है। तीसरा आपका आता है जिसको एक्सियोलॉजी कहते हैं, जिसको मूल्य मीमांसा हिंदी में कहेंगे। मूल्य मीमांसा मतलब स्टडी ऑफ वैल्यूज। जब हम मूल्यों की बात कर रहे हैं, इसके अंदर 2 चीजें आती हैं। पहला, इसके अंदर हम सौंदर्य शास्त्र की बात कर रहे हैं, ठीक है, ब्यूटी की बात कर रहे हैं, आर्ट की बात कर रहे हैं, क्या चीज है जो अच्छा है, क्या चीज है जो सुंदर है, एस्थेटिक क्या है, सौंदर्यात्मक क्या है। दूसरा, एथिक्स की बात यहाँ करते हैं, नैतिक, क्या सही है क्या गलत है। तो बेसिकली सही गलत का अध्ययन कर रहे हैं हम, यहाँ पे नैतिक मानदंडों की बात कर रहे हैं, तो आपका एक्सोलॉजी हुआ। एपिस्टेमोलॉजी में हम स्टडी ऑफ नॉलेज की बात कर रहे हैं, और मेटाफिजिक्स में हम स्टडी ऑफ रियलिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका आया था कि वह शास्त्र जो ज्ञान के स्वरूप, उत्पत्ति और क्षेत्र का अध्ययन करता है, अ डिसिप्लिन दैट स्टडीज द नेचर, ओरिजिन एंड स्कोप ऑफ नॉलेज। यानी यहाँ किसकी बात हो रही है, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारी किसकी बात हो रही है, ज्ञान की बात हो रही है। ठीक है, सो ज्ञान की बात हमने कहाँ देखी थी, एपिस्टेमोलॉजी में। ठीक है, नॉलेज, स्टडी ऑफ नॉलेज की बात हम कहाँ कर रहे थे, एपिस्टेमोलॉजी में कर रहे थे। तो आंसर क्या बनेगा इस क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट बनेगा। ज्ञान मीमांसा यानी एपिस्टेमोलॉजी की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, द ब्रांच ऑफ फिलोसफी विच डील्स विद द थियरीज एंड नेचर ऑफ रियलिटी। अब देखो यहाँ आ रहा है नेचर ऑफ रियलिटी की बात कर रहे हैं, क्या सही है ना। नेचर ऑफ रियलिटी की बात हम कहाँ कर रहे हैं, मेटाफिजिक्स में कर रहे हैं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेचर ऑफ रियलिटी। याद रखिएगा, एक बार और चलते हम अपने पुराने उस पर। देखो यहाँ पे था स्टडी ऑफ रियलिटी, तो वही चीज़ है कि बियॉन्ड फिजिकल वर्ल्ड व्हाट इज द नेचर ऑफ रियलिटी, है ना। नेचर क्या होता है, रियलिटी क्या चीज़ है जो रियल है, या उसकी विशेषता की बात हम कर रहे हैं मेटाफिजिक्स में। ठीक है, फिर आता है हमारे कुछ वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलोसफी। ठीक है, तो कुछ हमारे पाश्चात्य यहाँ पे स्कूल्स ऑफ फिलोसफी है।
जैसे सबसे पहले आइडियलिज्म की बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे कुछ हमारे स्कूल्स ऑफ फिलोसफी आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं आइडियलिज्म के बारे में। देखो आइडियलिज्म बेसिकली जो होता है, इसके प्रवर्तक प्लेटो हैं। तो प्लेटो का नाम याद रखना आप लोग, प्रवर्तक जितने भी हुए हैं इनके नाम याद रखने। इसका कोर बिलीफ होता है कि रियलिटी इज स्पिरिचुअल, आइडियाज एंड माइंड्स आर रियल। ये लोग क्या करते हैं कि जो भी माइंड है या जो आइडिया हमारा होता है, इसको ये लोग मानते हैं सच, ठीक है। सिंपल भाषा में वास्तविकता आध्यात्मिक है, अध्यात्म की बात ज्यादा करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात ज्यादा करते हैं। ये लोग विचार और मन को कहते हैं कि मन और विचार हमारा कैसा होता है, वास्तविक होता है। द फिजिकल वर्ल्ड चेंजेस एंड इज इम्परफेक्ट। ये कहते हैं कि भौतिक जगत अस्थिर है और अपूर्ण है। अगर हम बात करें आइडियलिज्म में एम्स ऑफ एजुकेशन क्या रहेगा, आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है, ये कहते हैं कि भाई हमें आत्म साक्षात्कार करना है, यानी शिक्षा ऐसी हम देंगे जिससे कि बच्चा सेल्फ रियलाइजेशन कर पाए, सेल्फ रियलाइजेशन उसको हो पाए उस चीज में। डेवलप ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस, सत्य, सुंदरता और अच्छाई का विकास यहाँ किया जाता है। शिक्षक की भूमिका क्या होती है, एक स्पिरिचुअल गाइड की तरह होती है, रोल मॉडल है शिक्षक, यहाँ पे मार्गदर्शक है, आदर्श है जिसको बच्चे फॉलो करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे एग्जाम्पल है कि टीचिंग मॉरल स्टोरी, जब हम बच्चों को मॉरल स्टोरी सुनाते हैं ताकि उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट हो सके, उनका चरित्र निर्माण हो सके, तो वो एक आइडियलिज्म का एग्जाम्पल हो सकता है। तो आइडियलिज्म बेसिकली बात कर रहा है वास्तविकता, जो माइंड को रियल मानता है, मन को रियल मानता है। अभी देखो जो हम यहाँ पे तीन हमने ब्रांचेस डिस्कस किया, इसको आदर्शवाद में अगर समझने की कोशिश करें तो कैसे आप समझेंगे, एक बार इसको ध्यान से देखिएगा। देखो अगर मेटाफिजिक्स की बात करें तो यानी कि ये किसकी बात करता है, रियलिटी, राइट। मेटाफिजिक्स किसकी स्टडी करता है, नेचर ऑफ रियलिटी, कि नेचर रियलिटी का क्या होता है। अगर आइडियलिज्म में हम मेटाफिजिक्स की बात करें तो क्या होगा, रियलिटी स्पिरिचुअल होती है, राइट। आइडियलिज्म कहेगा कि रियलिटी मेंटल होती है, अल्टीमेट रियलिटी माइंड होता है, मटेरियल वर्ल्ड को, ये भौतिक जगत को नहीं मानते, ये परम सत्य मन को मानते हैं, ठीक है। तो मेटाफिजिक्स यानी नेचर ऑफ रियलिटी क्या है, ये लोग रियलिटी को कहते हैं कि रियलिटी स्पिरिचुअल है, रियलिटी मेंटल है, ठीक है। उसके बाद दूसरा एपिस्टेमोलॉजी, यानी ज्ञान। जब हम नॉलेज की बात करें, नेचर ऑफ नॉलेज, ज्ञान कैसा होना चाहिए, तो आइडियलिज्म कहता है कि नॉलेज जो होता है वो हमारे रीजनिंग से आता है, हमारे इंटुएशन से, हमारे मेंटल रिफ्लेक्शन यानी मानसिक चिंतन। ज्ञान हमारा जो है वो तर्क से, अंतर ज्ञान से आता है, यानी खुद ब खुद जो सत्य है, जो ट्रुथ होता है वो इटर्नल है, जिसको आप बदल नहीं सकते, ठीक है। तो ये लोग नॉलेज कैसे बोलते हैं कि नॉलेज हम कैसे गेन करेंगे आइडियलिज्म में, हम इंटुएशन से, मेंटल रीजनिंग से, तर्क, अंतर्ज्ञान, इन चीज़ों से हम क्या करेंगे, यहाँ ज्ञान को लेंगे। और फिर एक्सियोलॉजी, मूल्य शास्त्र कहता है कि वैल्यूज जो होते हैं वो एब्सोल्यूट है, यानी अनचेंज्ड, यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, यानी निरपेक्ष है, जिसको आप बदल नहीं सकते, सार्वभौमिक है। तो ये कहते हैं कि शिक्षा को क्या करना चाहिए, नैतिक मूल्यों का विकास करना चाहिए। तो अब आपको समझ आ रहा होगा, ये जस्ट मैंने इसलिए ऐड किया है सो दैट कि आप आइडियलिज्म के पर्सपेक्टिव में इन तीन ब्रांचेस को समझ पाए कि मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी क्या होता है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन है कि द एजुकेशनल फिलॉसफी विच सपोर्ट्स द कॉन्सेप्ट वैल्यूज आर एब्सोल्यूट एंड अनचेंजिंग इज, क्या कौन कहता है कि भाई मूल्य निरपेक्ष है, ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन है। तो कौन कहता है यहाँ पे आइडियलिज्म इस चीज की बात कर रहा है, राइट। तो आंसर क्या बनेगा, बी बनेगा। अगला हमारा नेक्स्ट आता है, सेकंड जो थॉट है वो है नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म के प्रोपाउंडर माने जाते हैं रूसो। तो बहुत बार आपका ये क्वेश्चन आया है कि हु इज द प्रोपाउंडर ऑफ नेचुरलिज्म, तो याद रखना कि प्रवर्तक जो है नेचुरलिज्म के वो है रूसो, प्रकृतिवाद, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, इसका फोकस अगर हम बात करें, इसका केंद्र बिंदु क्या है कि नेचर बेस्ड लर्निंग होगा, सेल्फ एजुकेशन होगा, सेल्फ एक्सप्रेशन होगा। इनका कोर बिलीफ ये है कि नेचर अल्टीमेट रियलिटी है ना। ये लोग गॉड को डिनाई करते हैं कि गॉड, या फिर हम सोल की बात कर रहे हैं, या हम सुपर नेचुरल की बात जो कर रहे हैं, इनको ये लोग मना करते हैं। तो आइडियलिज्म बेसिकली बात कर रहा था कि गॉड, सोल, मन, आत्मा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो है, ये लोग इस चीज को क्या कर रहे हैं, कंप्लीटली डिनाई कर रहे हैं, ठीक है। एक मिनट मुझे समय दीजिएगा गाइज, ये नहीं होना था जो हो गया है अभी। ओके, हाउ टू फिक्स दिस, आई डोंट नो।
वेट, ओके, अगर नहीं हुआ तो आगे बढ़ेंगे। हाँ देखो यहाँ पे ये कहते हैं कि नेचर जो है वो अल्टीमेट रियलिटी है, ठीक है। गॉड को, सोल को, सुपर नेचुरल चीज़ों को ये मना करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये अभी सही नहीं हो पाएगा, ये कभी कभी हो जाता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे टीचर का रोल क्या होगा? अगर हम नेचुरलिज्म में टीचर के रोल की बात करें तो टीचर का रोल जो होता है वो बेसिकली ऑब्जर्वर फैसिलिटेटर का होता है, ठीक है, ये याद रखना। और एजुकेशन, ये कहते हैं कि एजुकेशन मस्ट फॉलो नेचर, है ना। शिक्षा को क्या होना चाहिए? बच्चे की प्रकृति और प्रवृत्तियों के अनुसार होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विधियां। अगर हम नेचुरलिज्म की बात करें तो किस विधि से पढ़ाएंगे? तो इसमें लर्निंग बाय डूइंग, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? सेल्फ एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बच्चे सेल्फ एक्सप्रेशन से सीखेंगे, नेचर से ज्यादा सीखेंगे, ये दो चीजें याद रखना। तो यहाँ बच्चे ऑब्जर्वेशन करेंगे ह्यूरिस्टिक मेथड से। मॉन्टेसरी विधि जो होता है, जो इंद्रिय के प्रशिक्षण पर बल देता है, सेंसेस के ट्रेनिंग पे बल देता है, उसकी बात इस नेचुरलिज्म में की जाती है, ठीक है। यहाँ पे नेचर जो होता है वो टीचर होता है, मतलब ये कहते हैं कि जो नेचर है, जो प्रकृति है बेसिकली, वही शिक्षक होता है बच्चे का, ठीक है। और टीचर की भूमिका क्या है? मार्गदर्शक की होती है। अगर इसके थिंकर्स की बात करें तो याद रखना ये लोग जो हैं, रूसो सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रूसो फादर ऑफ नेचुरलिज्म है, ठीक है। उसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर का नाम याद रखना। इंडियन में रविंद्रनाथ टैगोर नेचुरलिज्म के माने जाते हैं इंपॉर्टेंट फॉलोअर। एंड यहाँ पे एमिली, इनका भी नाम याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन था कि प्रकृतिवाद की मूल अवधारणा क्या होती है? प्रकृतिवाद की अगर हम बात करें तो 4 ऑप्शन है, और कौन सा इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो आपको बताना है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे प्रकृतिवाद में फोकस अपॉन द क्रिएटिव थिंकिंग, सी एजुकेशन एज द प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर, डेवलप मॉरल वैल्यूज, या फिर स्टडी नेचुरल लॉज एंड अप्लाई। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा कि प्राकृतिक नियमों का अध्ययन कराना, यानी नेचुरल लॉज को बच्चे सीख रहे हैं, यानी प्राकृतिक जो चीजें हैं उनको सीख के अप्लाई कर रहे हैं। तो ये नेचुरलिज्म की मूल अवधारणा होगी। फिर आता है फादर ऑफ नेचुरलिज्म। तो कौन है फादर ऑफ नेचुरलिज्म? यहाँ पे रूसो, ठीक। सो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम यहाँ पे जाएंगे। ओके, अगला आता है हमारा नेक्स्ट स्कूल ऑफ फिलॉसफी, जो कि है प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म के फाउंडर याद रखना चार्ल्स सैंडर्स पियर्स इसके फाउंडर है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, प्रैग्मेटिज्म के फाउंडर माने जाते हैं। इसके अलावा जॉन डीवी का नाम याद रखना है, विलियम जेम्स का भी नाम याद रखना है। ये 3 लोग बहुत जरूरी है। जॉन डीवी हो गए एक तो, लेकिन फादर ऑफ जो प्रैग्मेटिज्म है चार्ल्स सैंडर्स पियर्स को माना जाता है, ठीक है। अब इसका कोर बिलीफ प्रैग्मेटिज्म का क्या होगा? अभी हमने आइडियलिज्म किया, नेचुरलिज्म किया, नाउ प्रैग्मेटिज्म क्या बोलता है कि सत्य वही है जो व्यवहार में सफल हो। ये कहते हैं कि ट्रूथ इट इज व्हाट वर्क्स इन प्रैक्टिस, जो आप प्रैक्टिस में लाते हैं, जो आप व्यवहारिक तरीके से करते हैं, जो आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वही ट्रूथ है, ठीक है। ये लोग मन उसमें विश्वास नहीं कर रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं एक्सपेरिमेंट करो, ये लोग कह रहे हैं कि रियल में आप उसको करके देखिए। तो लर्निंग बाय डूइंग की बात ये लोग ज्यादा करते हैं, ठीक है। ये कहते हैं कि लाइफ इज चेंजिंग सो एजुकेशन शुड प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर रियल लाइफ प्रॉब्लम। ये लोग किसकी बात कर रहे हैं? दूसरा पॉइंट क्या है? रियल लाइफ प्रॉब्लम, कि भाई एजुकेशन जो है वो एवर चेंजिंग है, बदल रहा है। तो एजुकेशन शुड प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर रियल लाइफ प्रॉब्लम, कि वो अपने रियल लाइफ को प्रैक्टिकली व्यवहारिक तरीके से रियल लाइफ प्रॉब्लम को दूर कर सके। तो शिक्षा को ऐसा होना चाहिए कि रियल लाइफ प्रॉब्लम अगर उनको है तो उसके लिए बच्चे तैयार हों, उनको रेडी करना इसका मेन इनका कोर आइडिया है, ठीक है। इसका एम क्या है? सामाजिक दक्षता लाना, सोशल एफिशिएंसी बच्चे में हो, समस्या समाधान कर पाए या नए मूल्यों का सृजन हो पाए। तो ये लोग बेसिकली बात कर रहे हैं रियल लाइफ प्रॉब्लम की, प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, लर्निंग बाय डूइंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पे कह रहे हैं अडैप्ट टू डायनामिक एनवायरनमेंट। इसका उद्देश्य क्या है कि बच्चे को हम ऐसे तैयार करेंगे कि वो कल को अपने एनवायरनमेंट में अडैप्ट कर सके, अपने आप को ढाल सके उस एनवायरनमेंट में। इसके अलावा सोशल स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सके, जीवन में संतुष्टि वो प्राप्त कर सके। यानी ये लोग बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच को लेकर के चल रहे हैं, राइट। ये लोग मन, आत्मा और केवल नेचर की बात नहीं कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि प्रैक्टिकली बच्चे को इतना होना चाहिए कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके।
अच्छा, यहाँ पे पाठ्यक्रम की अगर हम बात करें तो पाठ्यक्रम, अगर हम प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम को बनाना चाहें तो यूटिलिटी बेस्ड पाठ्यक्रम होता है, लर्नर इंटरेस्ट ओरिएंटेड होता है, एक्सपीरियंशियल याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि प्रैग्मेटिज्म का मेन कोर अप्रोच क्या है, तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग को फोकस करना, इंटरडिसिप्लिनरी यानी कि दो विषय को मिला के, दो सब्जेक्ट को जोड़ करके पढ़ाना इनका मेन फोकस है। विधियां जो है एक्टिविटी मेथड आ गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड आ गया, और प्रोजेक्ट मेथड जो है जो कि किल पैट्रिक के द्वारा दिया गया है। तो WH किल पैट्रिक जो है, जो जॉन डीवी के शिष्य थे, वहीं से आपका क्या आया, प्रैग्मेटिज्म से ही प्रोजेक्ट मेथड आया है, जो कि सोशल सराउंडिंग में की जाने वाली एक्टिविटी होती है जहां बच्चे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अच्छा, रोल ऑफ टीचर जो है फैसिलिटेटर होगा, यहाँ पे एनवायरनमेंट को क्रिएट करने वाला होगा, ठीक है। मीनिंग यानी अर्थ निर्माण वाला रोल है टीचर का कि भाई मीनिंग मेकिंग करेगा, बच्चों के लिए अर्थपूर्ण जो सिचुएशन है वो बनाएगा। लर्नर जो है वो सेल्फ डेवलपर है, सोशली यूजफुल है। अगर हम थिंकर्स की बात करें तो वेस्टर्न में पियर्स हो गए जो इनके फाउंडर है, विलियम जेम्स है, जॉन डीवी है, और इंडियन में अगर बात करें तो जाकिर हुसैन, जो आपका वर्धा स्कीम था या जो नई तालीम गांधी जी ने जो बेसिक एजुकेशन की जो बात की है, यहाँ पे गांधी जी का जो बेसिक एजुकेशन है उसकी बात यहाँ पे ये करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, बेसिक एजुकेशन गांधी जी का जो था 1937 में, जो वर्धा स्कीम आई 1937 में, जो बेसिक एजुकेशन आया 38 में, तो महात्मा गांधी इसके प्रोपाउंडर मतलब सपोर्टर हैं, बेसिकली वो प्रैग्मेटिज्म में बिलीव रखते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग प्रैग्मेटिज्म, कौन सा गलत होगा। तो बदलाव पर जोर देना, चेंज लाना, बिल्कुल ठीक है। मैन इज ए सोशल एनिमल है, एक्सपेरिमेंट करना बिल्कुल ठीक होगा ये। ऑटो एजुकेशन, ऑटो एजुकेशन मतलब खुद ब खुद सीखेगा, है ना। ऑटो का मतलब यहाँ क्या है कि सेल्फ एजुकेशन बच्चा ले, खुद से सीखे, वो खुद से शिक्षित हो जाए या खुद से करके सीखे। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन अगर हमसे लीस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाए तो मनुष्य को केवल सामाजिक प्राणी नहीं माना है इनको, इन्होंने कहा कि भाई हम प्रैक्टिकल अप्रोच पे फोकस करेंगे ताकि बच्चा रियल प्रॉब्लम को दूर कर सके, ठीक है। फिर है विच फिलोसफी ऑफ एजुकेशन कंडेम्स इन्फोर्स्ड डिसिप्लिन, यानी कौन सा फिलोसफी ऑफ एजुकेशन है जो कि कंडेम करता है यानी मना करता है डिसिप्लिन को इन्फोर्स करने पे, यानी दबाव डालना या अनुशासन को लागू करने पे मना करता है, एंड एडवोकेट करता है क्या, सोशल डिसिप्लिन, यानी कि सामाजिक क्या होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए बच्चे के अंदर। तो सामाजिक अनुशासन की बात कहाँ पे की जा रही है, प्रैग्मेटिज्म इसका आंसर हो जाएगा कि भाई हम लोग क्या करेंगे, डिसिप्लिन कंट्रोल नहीं होना चाहिए, सोशली होना चाहिए। अगला आता है नेक्स्ट हमारा स्कूल ऑफ फिलोसफी जो है रियलिज्म, ठीक है, जिसको हम यथार्थवाद बोल देते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें मेन प्रिंसिपल क्या है। देखो, यथार्थवाद क्या कह रहा है कि फिजिकल वर्ल्ड इज रियल, नॉलेज वाया सेंसेस। ध्यान से समझिएगा, ये कह रहे हैं कि जो हमारे फिजिकल वर्ल्ड है, भौतिक जगत है, हमारे आसपास की जो भौतिक चीजें हैं जो आप महसूस कर सकते हैं, जो आप देख सकते हैं, जो भी भौतिक है वो वास्तविक है, और जो भी हम ज्ञान लेते हैं वो इंद्रियों से लेते हैं, यानी सेंसेस के थ्रू बच्चा नॉलेज को लेता है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये प्रेजेंट और प्रैक्टिकल लाइफ पे फोकस करता है, ठीक है। प्रिपरेशन फॉर रियल लाइफ, यहाँ पे बेसिकली रियलिज्म, देखो रियलिज्म नाम से याद रखना कि रियल लाइफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चों को, यथार्थ जीवन की तैयारी करना। ये बेसिकली थोड़ा सा साइंटिफिक होता है, सोसाइटी के साथ एडजस्टमेंट करना। करिकुलम की बात करें तो क्या चीजें ज्यादा सिखाएंगे यहाँ, वोकेशनल, ठीक है, साइंस मैथ सिखाएंगे, यानी ऐसा पाठ्यक्रम में ऐसी चीजें सिखाएंगे जो उसके डेली यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। व्यावसायिक एजुकेशन इंपॉर्टेंट है आजकल के टाइम के लिए, मैथ साइंस आजकल के सोसाइटी की नीड अब बन चुकी है, एंड वो डेली लाइफ नॉलेज भी जरूरी है। तो बेसिकली पाठ्यक्रम रियलिज्म कहता है कि यथार्थ होना चाहिए, ऐसा पाठ्यक्रम हो जो रियल लाइफ पे फोकस हो, जो प्रैक्टिकल बेस्ड हो। चॉइस बेस्ड ऑन इंटरेस्ट एंड यूटिलिटी, यानी ये कह रहे हैं कि रुचि और उपयोगिता के आधार पे बच्चा चयन करेगा विषयों का। तो ये यथार्थवाद इस चीज की बात करता है। यथार्थवाद में विधियों की बात करें तो ऑब्जर्वेशन करेंगे, एक्सपेरिमेंट आ गया, डिडक्टिव इंडक्टिव बच्चा कर सकता है, डेमोन्स्ट्रेशन करेगा। टीचर यहाँ पे एक्सपर्ट गाइड होता है, छात्र सक्रिय है, वैज्ञानिक सोच का विकास, यानी ये बहुत क्या है, साइंटिफिक है, तो साइंटिफिक अप्रोच यहाँ फोकस हो रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे रियलिज्म के फादर पूछा जाता है, फादर ऑफ रियलिज्म कौन है, एरिस्टोटल, अरस्तु, ठीक है।
तो अरस्तु याद रखिएगा, अरस्तु जो है वो फादर ऑफ रियलिज्म है, यथार्थवाद के जनक है। बैकन का नाम याद रखना, जॉन लोक जिनका टैबुला रसा है, ठीक है, टैबुला रसा जिसको बोलते हैं, है ना, तो जॉन लॉक इसमें आते हैं। रसेल हैं इसमें, कम्युनिस्ट हैं, और इंडियन में बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसके प्रवर्तक हैं, ठीक है। तो इसके फादर ऑफ रियलिज्म कौन है? अरस्तु, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है मानवतावाद, ह्यूमैनिज्म। ह्यूमैनिज्म ह्यूमन से आया है, राइट। तो ह्यूमैनिज्म में बेसिकली हम किसकी बात करेंगे? ह्यूमन वैल्यूज की बात करेंगे, ठीक है। ह्यूमन वैल्यूज की बात करेंगे, डिग्निटी की बात करेंगे कि मानव, जब हम ह्यूमैनिज्म को पढ़ रहे हैं या ह्यूमैनिज्म की बात कर रहे हैं तो वहां पे मानव मूल्य जरूरी है। मानव जो डिग्निटी है, एक इंसान की जो गरिमा है वो सबसे ज्यादा सर्वोपरि है, ठीक है। तो ह्यूमन वैल्यूज की बात करते हैं, यहाँ पे हम फ्रीडम, चॉइस और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं कि एक इंसान जो है शिक्षा ऐसे देंगे कि बच्चा कोई भी है वो अपनी फ्रीडम को देख सके, चॉइस हो उसके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। यहाँ पे फिजिकल, मेंटल, सोशल, कल्चरल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, यानी ऑल ओवर शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एक ह्यूमन में जो डेवलपमेंट जरूरी है ना, हम कहते हैं ना ऑल राउंड डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये वही उसी चीज की बात कर रहा है कि भाई सांस्कृतिक विकास भी हो रहा है, सामाजिक भी हो रहा है, बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी भी है, प्रोडक्टिविटी भी है, वैल्यू भी है, लव है, कॉर्पोरेशन है। तो ह्यूमन बेस्ड ज्यादा है, समझ रहे हो, ह्यूमन बेस्ड फीलिंग है, लव है, कोऑपरेशन है, स्वतंत्रता है, चयन है, उत्तरदायित्व समझ पा रहा है, तो ये ह्यूमैनिज्म है, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें विधियों में, तो कौन सी विधियां ह्यूमैनिज्म फोकस करेगा? तो ह्यूमैनिज्म में क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, लॉजिकल रीजनिंग है, टीचर की भूमिका डायनामिक है, ठीक है। शिक्षक जो है वो बहुत डायनामिक है, और शिक्षक जो है वो सभी का सम्मान करता है, सभी जो भी इंडिविजुअल हैं उसकी क्लास में, जो भी बच्चे हैं और सभी लर्नर को वो सम्मान करता है, ठीक है। दार्शनिक की बात करें तो ह्यूमैनिज्म में रूसो है, पेस्टोलॉजी है, पेट्रार्क याद रखना फादर ऑफ ह्यूमैनिज्म है। यहाँ पे फ्रांसिस्को पेट्रार्क जो है ये है फादर ऑफ ह्यूमैनिज्म, ठीक है। फादर ऑफ ह्यूमैनिज्म की बात करें तो पेट्रार्क है। उसके अलावा कार्ल रोजर्स भी ह्यूमैनिज्म है। मैस्लो का हायरार्की ऑफ नीड्स आपने पढ़ा होगा, मैस्लो इसमें आते हैं ह्यूमैनिज्म में। और इंडियन में टैगोर और स्वामी विवेकानंद ह्यूमैनिज्म के प्रवर्तक रहे हैं, मतलब उसको फोकस करते हैं, ठीक है। ओके, अब देखो ये एक टेबल है, आई विल डिस्कस वेरी ब्रीफ, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं करूँगी, बहुत हम लोग ब्रीफ में सब कुछ देखेंगे जो अभी तक हम देख रहे थे। देखो यहाँ पे अभी तक हमने क्या क्या देखा कि जो आइडियलिज्म था उसमें अगर हम मुख्य सिद्धांत की बात करें तो आइडियलिज्म में हम आइडिया, स्पिरिचुअलिटी, ट्रुथ, ब्यूटी की बात कर रहे थे, ठीक है हम। और यहाँ पे अगर रियलिज्म की बात करें तो रियलिज्म में हम फिजिकल वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड की बात कर रहे थे, राइट, कि हम सेंसेस के थ्रू ज्ञान लेते हैं। प्रैग्मेटिज्म में क्या बोल रहे हैं कि ट्रुथ जो है वो चेंजेबल है, यानी ये व्यवहारिक ज्यादा था। एग्जिस्टेंशियलिज्म भी होता है जहां पे इंडिविजुअल फ्रीडम और व्यक्तिगत सत्य की बात करते हैं। नेचुरलिज्म में प्रकृति को सत्य माना गया और ह्यूमैनिज्म में ह्यूमन डिग्निटी को सत्य माना गया। एम्स की बात करें तो आइडियलिज्म में सेल्फ रियलाइजेशन करेंगे, रियलिज्म में रियल लाइफ प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। प्रैग्मेटिज्म में सोशल स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अडाप्टेशन कर पाएंगे सोसाइटी में। एग्जिस्टेंशियलिज्म में मॉरल डिसीजन, लाइफ, इंडिविजुअलिटी हो गया। नेचुरलिज्म में सर्वाइवल, नेचुरल ग्रोथ की बात करेंगे। एंड ह्यूमैनिज्म में फिजिकल, मेंटल सारे जो विकास है उसकी बात करेंगे। फिर ये कुछ विधियां है विच वी हैव डन। अभी रोल हमने देख लिया। थिंकर्स एक बार देख लो, थिंकर से क्वेश्चन आ सकता है। देखो सोक्रेट आपका, सुकरात हो गया, कांट है, अरबिंदो है, गांधी है, ये लोग जो हैं वेस्ट, ये लोग आइडियलिज्म में है। रियलिज्म में एरिस्टोटल, बैकन है, जॉन लॉक है, ठीक है। प्रैग्मेटिज्म में पियर्स हैं, जॉन डीवी हैं, ठीक है, विलियम जेम्स हैं, जाकिर हुसैन, गांधी है। एग्जिस्टेंशियलिज्म में आपका अरबिंदो कृष्णमूर्ति का नाम याद रखना, जुड्डू कृष्णमूर्ति एग्जिस्टेंशियलिज्म में मानते हैं। नेचुरलिज्म में आपका रूसो हो गया फादर, और ह्यूमैनिज्म में पेट्रार्क फादर है, ठीक है, बल्कि रोजर्स, मैस्लो ये हम कर चुके हैं। तो ये बस आप लोगों के लिए जस्ट फॉर योर रिविजन पर्पज आई हैव एडिड दिस एंड आई विल शेयर दिस पीडीएफ ऑन माय टेलीग्राम ग्रुप, यू कैन ज्वाइन इट लेटर। ओके, नाउ वी विल डू अ क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आइडियलिज्म,
रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो यहाँ पे करेक्ट आपका होना चाहिए? ठीक है, सो देखो आइडियलिज्म में किस चीज़ की बात करेंगे हम लोग, फटाफट देखते हैं। आइडियलिज्म हमने देखा कि जो किसकी बात करता है यहाँ पे, देखो आइडियलिज्म जो है बेसिकली माइंड की बात करेगा, राइट? तो डील्स विद द माइंड एज सेंट्रल, यानी जो मन है ना, मन की बात आइडियलिज्म कर रहा है, मन की बात कर रहा है या फिर सोल की बात कर रहा है ना, हमारा आत्मा। तो ए का थर्ड में आ जाएंगे, तो ऑप्शन एक ही में ए का थर्ड है, तो सी इसका राइट हुआ। बाकी देख लेते हैं, बी का 4 होगा। रियलिज्म जो है वो किससे डील करेगा? जो रियलिज्म है वो डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। रियलिज्म बेसिकली रियल फिजिकल वर्ल्ड से बात की बात करेगा, ठीक है। फिर आता है प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म जो है वो एक्सपीरियंसेस की बात करेगा, ठीक है। तो प्रैग्मेटिज्म विल टॉक अबाउट, इट विल टॉक अबाउट द ट्रूथ बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस, ठीक है, जो प्रैक्टिकल है। और एग्जिस्टेंशियलिज्म किसकी बात कर रहा है यहाँ पे? सेल्फ आइडेंटिटी, ह्यूमन बींग्स की बात कर रहा है ना, जो सत्य है, एग्जिस्टेंशियलिज्म है। सेल्फ एंटिटी क्या है किसी का, ठीक, ओके। फिर आता है, देखो अभी तक हमने वेस्टर्न फिलोसफी किया, नाउ वी विल डू इंडियन फिलोसफी। बहुत शॉर्ट, टू वेरी प्रिसाइज वी विल डिस्कस दिस, ठीक है। अभी ओके, सो सबसे पहले इंडियन फिलोसफी की अगर हम बात करें तो देखो इंडियन फिलोसफी आपके दो भाग में डिवाइडेड है, बहुत शॉर्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एक होता है आस्तिक जिसको ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं, एक होता है नास्तिक जिसको हेट्रोडॉक्स बोलते हैं। तो भारतीय दर्शन जो है हमारा, अभी हम वेस्टर्न फिलोसफी कर रहे थे, अब हम इंडियन फिलोसफी देख रहे हैं। पूरे इंडियन फिलोसफी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, आस्तिक और नास्तिक, ठीक है, आस्तिक नास्तिक दोनों। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आता है न्याय दर्शन, ठीक है, ये बाद में करेंगे टेबल के थ्रू, इसको आस्तिक नास्तिक में कौन कौन से आते हैं इनको डिस्कस करेंगे। अभी हम ये जो डिस्कस कर रहे हैं ये ज्यादा जरूरी है। पहले आता है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के फाउंडर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फाउंडर्स याद रख लेना किसने दिया है, किसका कौन सा है। तो गौतम जो है वो न्याय दर्शन के फाउंडर हैं। इसका कोर क्या है? ये कहते हैं कि तर्क और विचार सत्य खोजने के उपकरण है। यानी कि अगर आपको कोई सच जानना है, ठीक है, आपको कोई सच निकालना है, तो हम 2 चीजों से निकाल सकते हैं, हमारे तर्क से, हमारे विचारों से, ठीक है। अब देखो इसमें 4 हमारे प्रमाणाज होते हैं, 4 इसके कोर एलिमेंट हैं, ये याद रखना। पहला होता है आपका प्रत्यक्ष, जिसको परसेप्शन बोलते हैं, प्रत्यक्ष जो सामने है पहला। फिर होता है अनुमान, इन्फरेंस। फिर आता है उपमान जिसको हम कंपैरिजन कहते हैं, और चौथा है आपका शब्द जिसको वर्बल टेस्टिमनी बोलते हैं। तो ये बेसिकली 4 आपके यहाँ पे बेसिकली इसके कोर एलिमेंट है कि हम कोई भी, अगर मुझे कोई सच जानना है तो मैं अपना तर्क और अपना विचार लगाऊंगी, एंड वहां पे मुझे प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान यानी कंपैरिजन, और मुझे किसी चीज में वर्बल की जरूरत पड़ेगी, शब्द की जरूरत पड़ेगी उस सच को मानने के लिए, या उस सच को जाहिर करने के लिए, या उस सच को निकालने के लिए। तो न्याय दर्शन इस चीज की बात कर रहा है। इनका बिलीफ है कि गॉड इज क्रिएटर, सोल्स आर इटर्नल, यानी ईश्वर जो होता है वो समस्त सृष्टि का करता है, और आत्माएं शाश्वत होती हैं। आत्माएं जो है वो एकदम इटर्नल है, शाश्वत है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन आया था कि न्याय फिलॉसफी के फाउंडर कौन थे, तो आंसर होगा क्या? गौतम, ठीक है। ये आता है कई बार किसके कौन से फाउंडर है। नेक्स्ट देखो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रमाण न्याय दर्शन द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। तो हमने अभी देखा न्याय दर्शन के 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट थे। प्रत्यक्ष था जो सामने है, अनुमान था, उपमान यानी कंपैरिजन, एंड आपका वर्बल शब्द था, लेकिन अर्थोत्पत्ति नहीं था ना, अर्थोत्पत्ति नहीं है, तो ए बी सी डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। ये आपके न्याय फिलॉसफी के अंदर ये 4 आते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ये 4 याद रखना। उसके बाद दूसरा आता है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के फाउंडर कौन है? कपिल मुनि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। तो सांख्य दर्शन के फाउंडर कौन है? मुनि।
अब ये देखो, सांख्य दर्शन में दो चीजों की बात होती है। ये लोग कहते हैं कि हमारी दो रियलिटी होती है, एक होता है पुरुष, एक होता है प्रकृति। पुरुष यानी हमारा स्पिरिट, प्रकृति मतलब हमारा मैटर। तो स्पिरिट और मैटर, स्पिरिट मैटर इंग्लिश में भी याद रखना, हिंदी में क्या है, पुरुष, पुरुषा एंड प्रकृति, दो हमारे इसमें क्या है, रियलिटी होते हैं सांख्य दर्शन के अंदर। ठीक, अब देखो इसका सांख्य का गोल क्या होता है, लिबरेशन, नॉलेज के द्वारा क्या करना, मुक्ति। ये कहते हैं कि नॉलेज ऐसा हो जिससे कि इंसान को लिबरेशन हो, मुक्ति प्राप्त हो। ठीक है, अब ये जो हमने अभी दो चीजें डिस्कस की, पुरुष एंड प्रकृति, इसको देखते हैं क्या है। देखो जो प्रकृति होती है, ये आता है आपके क्वेश्चन में, तो प्रकृति बेसिकली आपका सांख्य दर्शन में क्या होती है, ऐसी चीज जो अनकॉन्शियस हो, जो मटेरियल रियलिटी है। ठीक है, जो भौतिक जगत की मूल प्रकृति जिससे सब कुछ बना है, जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं वो, और अनकॉन्शियस होता है यानी अवचेतन है। इसमें हमारे तीन गुण होते हैं, सत्व, रज और तमस। ठीक है, जैसे लाइक अ कंप्यूटर हार्डवेयर परफॉर्म्स एक्शन बट नो अवेयरनेस ऑन इट्स ओन। अब जैसे हार्डवेयर जो है वो सारे एक्शन को परफॉर्म करता है, राइट, लेकिन उसके अंदर कोई चेतना नहीं होती। ऐसे ही हमारा नॉलेज भी ऐसे ही होता है। तो हमारी जो प्रकृति होती है, यानी जो हमारा, अगर हम यहाँ पे प्रकृति की बात करें तो हमारी स्पिरिट, यहाँ पे बेसिकली मैटर की बात कर रहे हैं, तो ये कैसी होती है, मटेरियलिस्टिक होती है, जो सामने है लेकिन अनकॉन्शियस होती है। ठीक है, पुरुष क्या होता है, पुरुष में आपका ये प्योर कॉन्शियसनेस होता है, यानी जहां पे आप अवेयर हो, जहां पे चेतना होती है। ठीक है, ये एटर्नल है। ठीक है, अनचेंजिंग है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, यू कैन नॉट चेंज इट। ठीक है, तो ये याद रखना। अब एक क्वेश्चन आया था कि अकॉर्डिंग टू सांख्य फिलॉसफी द माइंड ऑफ और द इंटेलेक्ट इज, ये कहते हैं कि सांख्य फिलॉसफी में जो माइंड होता है या जो हमारा इंटेलेक्ट होता है वो कैसा होता है। तो सांख्य दर्शन के अनुसार हमारा मन या जो हमारी बुद्धि होती है वो कैसी होती है, अनकॉन्शियस होती है, अचेतन भौतिक तत्व है। यानी ये क्या है, मटेरियल एंटिटी है और अनकॉन्शियस है। हमारा माइंड, हमारा इंटेलेक्ट भी ऐसा ही होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रकृति बोलते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं, प्रकृति। प्रकृति का संबंध किससे है, हमारे माइंड से है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। अगला था योग दर्शन। योग दर्शन के फाउंडर कौन है, पतंजलि। ठीक है, पतंजलि है, इन्होंने अष्टांग योग दिया था। ये क्वेश्चन आता है कि 8 जो अष्टांग योग है उसका आपका क्रम पूछा जाता है, क्रम नहीं तो टाइप पूछ लेगा। तो याद रखना 8 अष्टांग योग में क्या आता है, यम, पहला होता है यम, देन आपका आता है नियम, देन आसन, देन प्राणायाम, फिर प्रत्याहार। ये याद रखना है, इसका क्रम याद रखना है। फिर प्रत्याहार के बाद आपका धारणा, फिर आपका ध्यान, एंड लास्ट वाला जो है वो क्या है, समाधि। धारणा, ध्यान एंड समाधि, ये आपका अष्टांग योग है। योग फिलॉसफी, योग दर्शन के कौन है प्रवर्तक, पतंजलि। फिर आता है मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन के कौन है, जैमिनी। कौन है, जैमिनी, याद रखना है। जैमिनी जो है वो मीमांसा दर्शन के हैं। अब देखो इनका मेन कोर क्या है, कोर आइडिया क्या है कि करेक्ट परफॉर्मेंस ऑफ वैदिक रिचुअल्स। ये लोग वैदिक रिचुअल्स को इंपॉर्टेंट मानते थे। जैमिनी जो मीमांसा दर्शन दिया, ये लोग वेदों को मानते थे। ठीक है, वैदिक जो अनुष्ठान होते हैं, तो इसके बेसिकली आपके प्रमाणाज है, 6 प्रमाणाज है। ठीक है, तो ये याद रखना है। और एक बार इसको देख लेते हैं। देखो फाउंडर जो है वो जैमिनी है। ठीक है, महर्षि जैमिनी। और इनका कोर बिलीफ हमने अभी देखा कि वैदिक अनुष्ठान, ये लोग वेदास को इटर्नल मानते हैं। ठीक है, और ये रिचुअल्स पे फोकस करते हैं, यानी यज्ञ कर्म। ये कहते हैं कि यज्ञ करना और कर्म करना इंपॉर्टेंट है, यज्ञों पे और कर्मों पे फोकस। तो जितने भी आप देखते हैं कर्म कांड होते हैं, ये लोग ब्रह्म ज्ञान पे फोकस नहीं कर रहे। जितने भी हम लोग रिचुअल्स करते हैं, राइट, कर्म कांड जो पूजा पाठ वाली चीजें होती हैं, वो ये फोकस करता है। ठीक है, वो इनके से जैमिनी का जो मेन है आपका मीमांसा दर्शन इसकी बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, जो भी हमारा कर्मकांड है उस पे फोकस करेंगे। और वेदास को इंपॉर्टेंट माना गया। इन्होंने कहा कि जो हमारे प्रमाण होते हैं 6 होते हैं, है ना। तो बस बेसिक याद रख लो, 6 मीन्स ऑफ नॉलेज की बात इन्होंने की।
पहला होता है प्रत्यक्ष, जो जो हमारा परसेप्शन था प्रत्यक्ष, फिर आता है अनुमान इन्फरेंस करना, फिर उपमान कंपैरिजन करना, फिर होता है शब्द। देखो ये चार जो हम डिस्कस कर रहे थे ये हमने पहले वाले में डिस्कस किया था, राइट। एक बार और चलते हैं। हमने जो यहां पे क्वेश्चन किया था अभी, ये वाला क्वेश्चन जो था जो आपका न्याय दर्शन में था, तो न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द ये चार थे। अर्थोत्पत्ति नहीं था न्याय में। लेकिन यहां जब हम डिस्कस कर रहे हैं इसको, यहां जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो यहां पे आप देखेंगे कि अर्थोत्पत्ति भी है। यानी अर्थोत्पत्ति किसमें है? आपके मीमांसा में, जो जैमिनी ने दिया। तो अर्थोत्पत्ति याद रखना और अनुपलब्धि याद रखना। क्या है? अर्थोत्पत्ति और अनुपलब्धि, ये दो एक्स्ट्रा हैं किसमें? मीमांसा दर्शन में। जो कि किसने दिया मीमांसा दर्शन? जैमिनी ने। तो जैमिनी का पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसके एजुकेशन इंप्लीकेशन की बात करें तो ये डिसिप्लिन, ड्यूटी, रिस्पेक्ट, ट्रेडिशन की बात करेंगे, परफॉर्मेंस की बात करेंगे, क्योंकि ये लोग कर्म कांडों पे बिलीव रखते थे, केवल ब्रह्म ज्ञान पे नहीं, कर्म कांड पे फोकस करते थे। फिर आता है वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन के फाउंडर कौन है? आदि शंकराचार्य। ये कहते हैं कि आत्मा जो सेल्फ है और जो ब्रह्मन है, जो अल्टीमेट रियलिटी है, वो एक ही होती है। ये कह रहे हैं कि जो आत्मा है हमारा और जो ब्रह्म है वो एक ही है, ठीक है। तो वेदांत दर्शन के फाउंडर कौन हो गए? आदि शंकराचार्य, ठीक। जैसे ये बेसिकली फोकस करते हैं जो हमारे उपनिषद थे, ठीक है, ब्रह्म सूत्रास थे, या जो भागवत गीता है वो वेदांत दर्शन के ही हैं, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं, ठीक है, जो वेदांत दर्शन को फोकस करते हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ये लास्ट हमारा एक कंपैरिजन है जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इस कंपैरिजन में सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। देखो मैंने बताया था कि जो इंडियन फिलॉसफी है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, राइट। पार्ट नंबर 1 क्या था? जो आस्तिक है, ऑर्थोडॉक्स, जो वेदास को एक्सेप्ट करते हैं, जो वेदों को क्या करते हैं? वेदों को जो एक्सेप्ट करते हैं, तो उनको क्या कहा गया? आस्तिक कहा गया, ठीक है। इसके अंदर न्याय हमने देखा, महर्षि गौतम का न्याय फिलॉसफी, जो लॉजिक और रीजनिंग की बात करते हैं कि भाई ट्रूथ अगर जानना है तो लॉजिक और रीजनिंग जरूरी है। फिर आपका वैशेषिक जो है वो कनाद, तो इनका नाम भी याद रखना, ये मैंने ऐड नहीं किया लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे सेज आपका कनाड वैशेषिक है। ये बेसिकली कहते हैं कि यूनिवर्स जो है वो एटॉम से बना है, ठीक है। ये कहते हैं कि ब्रह्मांड जो है वो अणुओं से बना है और पदार्थ वास्तविकता को समझते हैं ये। तीसरा था सांख्य, जो कपिल ने दिया। सांख्य में हम पुरुष और प्रकृति की बात कर रहे हैं। हमने अभी चेतना और पदार्थ की बात की, वो सांख्य में था। फिर योग में पतंजलि है जो सेल्फ डिसिप्लिन मेडिटेशन की बात कर रहे हैं। फिर मीमांसा में कौन थे? जैमिनी, जो वैदिक रिचुअल की और ड्यूटीज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे वैदिक रिचुअल्स की बात, जो धार्मिक जो आपके कर्म कांड थे, वो जैमिनी मीमांसा दर्शन में बात की गई। फिर आता है वेदांत। वेदांत के कौन है? आदि शंकराचार्य, ठीक है। वेदांत कौन है? आदि शंकराचार्य, जो कहते हैं कि हमारा जो आत्मन है और जो ब्रह्मन है, जो हमारा ब्रह्म है और जो आत्मा है वो एक ही है, ठीक है। तो ये सारे आप देख रहे हैं, ये कीवर्ड्स थे। ये क्या थे? सारे आपके कीवर्ड्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, याद रखना है। और ये किस में आते हैं? आस्तिक में आते हैं। जो वेदास को एक्सेप्ट कर रहे हैं वो आस्तिक फिलॉसफी है, आस्तिक में ये लोग आते हैं। अब दूसरा हमारा टाइप क्या था? नास्तिक, जो रिजेक्ट करते हैं वेदों को, जिन्होंने वेदास को क्या किया? रिजेक्ट किया, ठीक है। नास्तिक फिलॉसफी जो वेदास को रिजेक्ट करते हैं। जैसे इसमें आता है बुद्धिज्म, गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म है। इन्होंने 4 नोबल ट्रुथ की बात की, यानी सत्य, जो अष्टांग मार्ग है उसकी बात की कि अष्टांग मार्ग से हमें मुक्ति मिलती है। जैनिज्म में महावीर हो गए, ठीक है, जो नॉन वॉयलेंस की बात करते हैं। एंड आपका चावर्क जो है, जो बृहस्पति की बात करते हैं, ठीक है, मटेरियलिज्म की बात कर रहे हैं, ओनली परसेप्शन की बात करते हैं। तो ये लोग जो है रिजेक्ट करते हैं वेदास को, ये नास्तिक फिलॉसफी में आते हैं, ठीक है। ओके, अब एक क्वेश्चन है, फिर वी विल एंड दिस क्लास। ओके, इसको हमें लगाना है क्रम से, क्या होना चाहिए देखते। देखो यहाँ पे न्याय दर्शन है, मीमांसा दर्शन है, सांख्य दर्शन और वेदांत है। तो फटाफट देखेंगे कि क्या होना चाहिए, ठीक है। फटाफट देखते हैं क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए।
देखो न्याय दर्शन जो है वो किसकी बात करता है, लॉजिक, राइट। ये कहते हैं कि सत्य को जानने के लिए लॉजिक, तर्क और विचार जरूरी है, ठीक। न्याय दर्शन की बात कर रहे हैं। तो ए का 4 हो जाएगा, ऑप्शन 2 में ही ए का 4 है। बी का देख लेते हैं, मीमांसा दर्शन, बी का क्या बनेगा, 3rd। मीमांसा में वैदिक रिचुअल्स की बात हम कर रहे थे, यहाँ पे वापस आते हैं। मीमांसा दर्शन में हम क्या बात कर रहे थे, वैदिक रिचुअल्स की बात करते, ड्यूटीज की बात कर रहे थे, ठीक है। तो मीमांसा में क्या बनेगा, वैदिक रिचुअल्स। फिर आता है सी का 1st, शंकराचार्य, सांख्य दर्शन जो है वो क्या होगा, जो नॉलेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। सांख्य दर्शन क्या है, रियल नॉलेज की बात कर रहे हैं, ठीक। और डी का 4 यानी वेदांता, वेदांता किसकी बात करेगा, लॉजिकल थिंकिंग की, ठीक। सो ऑप्शन ओके, सी का 1st होगा, हाँ। डी का 4 होगा, डी का 2 होगा, नॉट 4, नॉलेज ऑफ सेल्फ, ठीक है। वेदांता किसकी बात कर रहे हैं, नॉलेज ऑफ सेल्फ की बात कर रहे हैं, ये याद रखना है। तो ये आपका बना करेक्ट, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे आज हमारा सेशन होता है कंप्लीट। आशा करती हूँ कि आज इस वीडियो में ये फर्स्ट टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा सब कुछ अच्छे से। एंड आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे फॉर नोट्स एंड पीडीएफ्स। आई विल शेयर दिस पीडीएफ ऑन माय टेलीग्राम ग्रुप। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों में। जो भी आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं, मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो। आप शेयर करोगे तो उतना ही मोटिवेशन मिलता है अच्छा करने का। एंड कोई भी फीडबैक होता है, एनीथिंग यू वांट टू गिव मी, सो फील फ्री टू गिव मी योर फीडबैक, योर सजेशंस ऑल्सो। एंड मिलते हैं अगली क्लास के साथ। हमारी इसी तरह से टॉपिक वाइज क्रम में ये जो सीरीज है ये आने वाली है आपके अपकमिंग प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास के साथ एंड स्टे ट्यून्ड। और प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, आई विल गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो प्लेलिस्ट ज्वाइन कर लेना आरआरबी की, जिसमें प्रोफेशनल एबिलिटी के सारे हमारे वीडियोस आएंगे। अभी तक 6 वीडियो आ चुकी हैं, ये वीडियो भी उसमें मैं ऐड कर दूंगी, ठीक है। सो थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास के साथ।